Hello everyone, welcome back to my channel. It's Tia Patel here and आज हम करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 2 का सेशन। हमने पार्ट 1 के सेशन में हमने पढ़ा था मैटर के बारे में, मैटर के 2 टाइप्स के बारे में, मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस। आज हम आगे देखने वाले हैं। ये इट इज़ टेकिंग सम टाइम टू लोड। हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था, मैटर्स, मिक्सचर्स, ये वाला पढ़ा था। मैटर, मिक्सचर्स के बारे में। मैटर के टू टाइप्स हैं, मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंस। और मिक्सचर्स 2 टाइप में होता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। और प्योर सब्सटेंस में के 2 टाइप्स होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर सेशन। हमने ये सब देख लिया था। हमने लास्ट में पढ़ा था कि हाइड्रोजन जब बर्न होता है, मतलब हाइड्रोजन गैस जब निकलती है, तभी अगर हम कैंडल उसके पास रखेंगे तो वो पॉप साउंड करेगा, पॉप। ओके, वैसे ही ऑक्सीजन एक कंबशन सपोर्टर है और वाटर एक फायर एक्सटिंग्विशर है। ये हमने देखा था। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। ये चीज़ हम आज पढ़ने वाले हैं, दिस थिंग्स। एवरी सब्सटेंस हैज़ यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। सबके पास यूनिक और कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है। दिस प्रॉपर्टीज़ कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। हमें पता है कि सबकी मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स 2 होती है, या तो एक फिज़िकल होती है या तो वो केमिकल प्रॉपर्टी होती है। हम पहले देखते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आर दोज प्रॉपर्टीज़ विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। ओके, हम फिज़िकल प्रॉपर्टी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फिज़िकल प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ है जो चेंज हो सकती है उसके कंपोजिशन की आइडेंटिटी चेंज किए बिना। ओके, मतलब फिज़िकल, जैसे आइस का सॉलिड स्टेट था, आइस इज इन सॉलिड फॉर्म। उसको अगर हम उसका टेम्परेचर हमने लो किया, उसको लो टेम्परेचर पे रखा, हाई टेम्परेचर पे रखा, तो वो पिघल जाएगा, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका फॉर्मूला तो वो ही रहने वाला था। आइस था तो आइस में भी H2O ही रहने वाला था, और अभी वाटर हो गया, वाटर में भी H2O ही रहने वाला है। उसका जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होने वाला, सिर्फ उसकी पहचान चेंज होने वाली है कि वो पहले सॉलिड था और उसके बाद वो लिक्विड होगा। तो ऐसे हम डेफिनेशन लिख सकते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की। इधर यू कैन सी, आई एम जस्ट इंक्रीजिंग द साइज। ये डेफिनेशन है। इधर एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ आर कलर। ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती है? कलर, ओडर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा। कलर हो सकता है, कलर चेंज होता है, जैसे प्रेसिपिटेट में कलर चेंज होता है। ओडर चेंज होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। अभी वाटर को अगर आप और हीट करोगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसका फॉर्मूला तो H2O ही रहेगा, कि इट डजंट चेंज। दिस इज़ हाउ द मेजरमेंट और ऑब्जर्वेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज रिक्वायर अ केमिकल चेंज टू occur. The measurement of or observation of chemical properties require chemical change. Okay, chemical properties को मेजर करने के लिए या उसकी ऑब्जर्वेशन के लिए हमें केमिकल चेंज रिक्वायर होता है। ओके, जैसे we'll read it and then we'll move further. Chemical properties are characteristics reaction of different substance. This include acidity, basicity, combustibility. Suppose now H2O
सपोज सी हमारा एक सॉल्यूशन है, वी हैव अ सॉल्यूशन, जैसे हमारे पास एक बकेट है, तो उसमें हमारे पास H2O का H2O है, पानी है। पानी में इफ़ वी एडेड NaCl, तो इसकी ये जो लिक्विड पहले था उसकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। पहले सिर्फ H2O था, अभी NaCl डाला, सॉल्ट डाला, तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। ओके, और उसका केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो गया। तो वैसे बात करें कि केमिकल चेंज देखने के लिए, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी देखने के लिए हमें केमिकल चेंज का ऑकरेंस चाहिए, मतलब केमिकल चेंज होना चाहिए, ये बात हो रही है इधर। मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल सच एज लेंथ, एरिया, वॉल्यूम एक्सेट्रा आर क्वांटिटेटिव इन नेचर। अभी प्रॉपर्टीज़ में भी उसकी एरिया, वॉल्यूम और लेंथ डिपेंड करती है, कि जैसे एक बूंद पानी में पूरा हमने सॉल्ट का डिब्बा डाल दिया, तो उसमें केमिकल चेंज क्या होगा, क्या पता चलेगा। ओके, सो ऐसे उसकी लेंथ और उसके एरिया और उसके वॉल्यूम पे भी बहुत डिपेंडेंस होता है। एनी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड बाय अ नंबर फॉलोड बाय यूनिट्स इन विच इट इज़ मेजर्ड। ओके, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट के लिए क्या चाहिए, यूनिट चाहिए, जिसमें उसको हम मेजर कर सकते हैं। For example, length of a room can be represented as 6 meter. Here 6 is a number and m denotes meter, the unit in which length is measured. Okay, तो मीटर क्या है? Here meter is a unit, एक यूनिट है जिसमें लेंथ मेजर होता है। सेम वे, जस्ट अ सेकेंड, टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, दो सिस्टम है मेजरमेंट की, इंग्लिश सिस्टम एंड मैट्रिक सिस्टम, वो बिल यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड। ओके, जो दो सिस्टम पहले थी, अभी तो चेंज होगी, ये पहले थी, दो सिस्टम थी, इंग्लिश सिस्टम एंड मैट्रिक सिस्टम, दो पूरी दुनिया में ये दो सिस्टम चलती थी। मैट्रिक सिस्टम विच ओरिजिनेटेड इन फ्रांस इन लेट 18th सेंचुरी में मैट्रिक सिस्टम ऑर्गेनाइज की गई थी फ्रांस में, was more convenient as it was based on a decimal system. ओके, सो फ्रांस की जो ये सिस्टम मैट्रिक सिस्टम थी, मैट्रिक सिस्टम और इंग्लिश सिस्टम क्या है, मेजरमेंट की सिस्टम। ओके, सो वो बहुत कन्वीनियंट थी, लोगों को वो बहुत अच्छी लगी थी ये सिस्टम मेजरमेंट के लिए। सो द नीड ऑफ कॉमन स्टैंडर्ड सिस्टम वॉज बींग फेल्ट बाय द साइंटिफिक कम्युनिटी। तो साइंटिफिक कम्युनिटी को लगा कि एक स्टैंडर्ड सिस्टम होनी चाहिए मेजरमेंट के लिए। स्टैंडर्ड मतलब सबके लिए कॉमन होनी चाहिए। सच अ सिस्टम वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1960 एज इज डिस्कस्ड बिलो इन डिटेल। ओके, सो हम देखते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है। सो लेट्स बिगिन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को हम क्या बोलते हैं फ्रेंच में? SI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम, उल्टा होता है। ये तो आपने आगे पढ़ा नहीं होगा, लेकिन अभी पढ़ लो कि SI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। उसको फ्रेंच में क्या बोलते हैं? ली सिस्टमी इंटरनेशनल दी यूनिट्स। ओके,
उसका एब्रीविएशन मतलब उसका शॉर्ट फॉर्म क्या, उसे ऐसा ही बोलते हैं, वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन द वेट एंड मेजरमेंट। 11th कॉन्फ्रेंस हुई थी, कहाँ पे हुई थी? पेरिस में हुई थी 11th जनरल कॉन्फ्रेंस। उसमें ये SI यूनिट मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को इन्फोर्स किया था, केम इन फोर्स, लाइक उसका इन्वेंशन हुआ। CGPM को फ्रेंच में क्या बोलते हैं? कॉन्फ्रेंस जनरली दी प्योर्स इट मैशर्स, ओके, ऐसे बोलते हैं, फ्रेंच में ऐसे बोलते होंगे। द CGPM इज एन इंटीरियर गवर्नमेंटल treaty organization created by a diplomatic treaty known as Meter Convention, which was signed in Paris in 1875। एक गवर्नमेंट ट्रीटी हुई थी जिस डिप्लोमेटिक थी ट्रीटी जो मीटर कन्वेंशन की लाइक इन्वेंशन को साइन किया था। सारी कंट्रीज़ के जो लाइक क्या होते हैं, सारी कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्होंने साइन किया था। इवन इंडिया इज़ द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। SI सिस्टम हैज़ 7 बेस यूनिट्स। सो 7 बेस यूनिट होती है जिसमें से और दूसरी सब यूनिट्स बनी गई है। So they are listed in table 1.1. This unit pertain to the 7 fundamental scientific quantities. 7 fundamental scientific quantities pertain करती। The other physical quantities such as speed, volume, density can be derived from this quantity. तो ये सारी एक सब क्वांटिटीज़ है जो ये सारी क्वांटिटीज़ में से आई गई है। सो हम देखते हैं कि वो 7 क्वांटिटीज़ कौन सी है। SI system allows the use of prefix to indicate the multiple and sub multiples of unit। okay, so prefix भी होता है इसमें। Let us now quickly go through some of the quantities which you will be often using in this book। तो ये बुक में हम ये सारी क्वांटिटीज़ के बारे में बहुत पढ़ने वाले हैं। सो देखो, यू कैन सी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड द यूनिट। फिजिकल क्वांटिटीज़ है ये। फर्स्ट इज लेंथ। उसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल l। और नेम ऑफ SI यूनिट, उसकी SI यूनिट क्या होती है? मीटर। और मीटर को डिनोटेट कैसे करते हैं? स्मॉल m से। सो मास इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। उसकी SI यूनिट होती है किलोग्राम। उसे kg में डिनोट करते हैं मास को। देन टाइम का सिंबल होता है स्मॉल t। उसको मेजर करते हैं सेकेंड में। उसके सिंबल होता है स्मॉल s, सेकेंड का। इलेक्ट्रिक करंट I में 10th में पढ़ा था। एम्पियर उसका SI यूनिट होता है और उसको डिनोटेट करते हैं कैपिटल A से। थर्मोडाइनमिक, उसको कैपिटल T से डिनोट करते हैं। उसकी SI यूनिट होती है केल्विन एंड उसका सिंबल होता है कैपिटल K। देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को N से डिनोट करते हैं और उसे मोल, हम उसकी SI यूनिट होती है मोल और उसका सिंबल होता है MOL, मोल। लुमिनस इंटेंसिटी ना, लुमिनस इंटेंसिटी मतलब क्या, वो आपको क्वेश्चन होगा। और थर्मोडाइनमिक्स मतलब भी वो टेम्परेचर मेजरमेंट होता है ना, उसे हम थर्मोडाइनमिक्स बोलते हैं ना। लुमिनस इंटेंसिटी मतलब वो कितना शाइनी है, उसको हम लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। इसके डिनोटेट करता है I और सबस्क्रिप्ट V से। इसकी SI यूनिट होती है कैंडेला एंड उसे डिनोटेट करते हैं CD से, नॉट CD, हाँ CD नहीं, C and D।
ओके, इट वॉज जस्ट फन। ना सी, अब ये जो हमने पढ़ा ना, उसको भी इसको ब्रीफ करके, मतलब हमने जो ये ब्रीफ में पढ़ा उसको लॉन्ग फॉर्म में करके दिया है, एंड इट्स नॉट मच इम्पॉर्टेंट, सो यू कैन रीड इट बाय योर ओन। नाउ प्रीफिक्स देख लेते हैं। दिस इज ऑल्सो हम एक बार रीड कर लेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ हमें आगे काम आने वाली है। सो प्रीफिक्स में अगर 10 to the power -24 होगा, ओके, सो योक्टो, उसको योक्टो बोलेंगे और इसका सिंबल होगा y। 10 to the power -21 होगा तो जेप्टो। 10 to the power -18 होगा तो एटो। 10 to the power -15 होगा तो फैमटो। देन 10 to the power -12 होगा तो पिको। 10 to the power -9 होगा तो नैनो। 10 to the power -6 होगा तो माइक्रो। 10 to the power -3 होगा तो मिली। प्रीफिक्स, ओके। 10 to the power -2 होगा तो सेंटी। 10 to the power -1 होगा तो डेकी। 10 होगा तो डेका। देन 10 to the power 2 होगा तो हेक्टो। 10 to the power 3 होगा तो किलो। देन 10 to the power 6 होगा, जैसे किलो तो हम यूज़ करते हैं कि 10 to the power 3 तो 1000 हो जाएगा तो किलोग्राम हो जाएगा, किलो हो जाएगा। 10 to the power 6 मेगा। 10 to the power 9 गीगा। 10 to the power 12 टेरा। 10 to the power 15 पेटा। 10 to the power 18 एक्सा। 10 to the power 21 जेटा एंड 10 to the power 24 योटा। तो ये आप याद करके यू हैव टू टाइप इट, आप एक फाइल बनाओगे। योर होमवर्क वुड बी, आप एक फ़ाइल बनाओगे अपने मोबाइल में, मुझे टाइप करके वो फाइल आप मुझे सेंड करोगे, ओके, ऑन माई ईमेल आईडी। आई विल बी शेयरिंग माई ईमेल आईडी इन द डिस्क्रिप्शन। सो अब हम देखते हैं मास और वेट। मास और वेट क्या होता है वो हम देखते हैं। सो मास और वेट के बारे में आपने 9th में पढ़ा होगा, मुझे लगता है, वैसे मतलब मुझे पता है तब तक। तो मास क्या होता है? मास एक सब्सटेंस के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है उसे हम मास बोलते हैं। वेट किसे बोलते हैं? कि एक फोर्स जो ग्रेविटी के द्वारा एक्सर्ट किया गया है उसे हम वेट बोलते हैं। सी हम पढ़ते हैं मास ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। सी मैंने जैसी डेफिनेशन बोली वैसी है, इसके अंदर कितना मैटर है। सपोज ये एक बॉक्स है तो उसके अंदर इतना मैटर है, दिस द मैटर प्रेजेंट इन इट, उससे हम बोलेंगे मास कि वो किस चीज़ों से भरा हुआ है। सी सपोज ये एक बॉक्स है तो किस चीज़ों से भरा हुआ है, मतलब उसमें कितनी कितनी चीज़ें, उसको हम बोलेंगे मास। वेट, इसके मास के रिस्पेक्ट में उसको फोर्स कितना लगाती है ग्रेविटी, उसको हम बोलेंगे वेट। नाउ डू यू गेट इट? सी वेट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन ऑब्जेक्ट। वेट कितना फोर्स लगाती है ग्रेविटी उसको नीचे खींचने में, कितना, उसको हम बोलते हैं वेट। वेट इज एक्चुअली नॉट हमारा वज़न,
हम वज़न जो अपना मेजर करते हैं वो ग्रेविटी हमें कितना नीचे खींचती है उसके हिसाब से हम मेजर करते हैं उसे। ओके, सो आज पता चला आपको कि कि वेट हम मेजर कैसे करते हैं। वेट हम ऐसे मेजर करते हैं, पता चला। मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कांस्टेंट। कोई भी सब्सटेंस का मास हमेशा कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता। अगर हम उसे तोड़ दें 2 हिस्सों में तो वो चेंज हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर हम गिनेंगे तो वो पूरा ही ना, तो तोड़ के भी फिर भी उसका मास तो सेम ही होगा। वेयर इज इट्स वेट मे वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। चेंज हो सकता है, मास सेम होगा लेकिन वेट वेरी होगा। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर अर्थ पे इतना वज़न है तो उसका 1/6 मून पे हो जाएगा, ऐसा हमने पढ़ा था 9th में, इफ़ यू नो दैन। तो वेट, अगर आप इधर एक अलग वेट आ रहा है तो आप थोड़ी दूर जाओ कहीं पे, उधर वेट मेजर करो, उधर कुछ अलग आएगा, फिर और एक जगह पे और कुछ आएगा। सो दिस हाउ द वेट हमेशा चेंज होता रहता है। देन mass of substance can be determined very accurately in laboratory by using an analytical balance. So devices से हम mass of substance को फाइंड कर सकते हैं। Now SI unit of mass is किलोग्राम। वो हमें पता है कि SI यूनिट किलोग्राम होती है। तो 1 kg equals to 1000 ग्राम। ये तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, ये चीज़ किसको नहीं पता होगी। इज़ यूज्ड इन लेबोरेटरी ड्यू टू स्मॉलर। ग्राम को क्यों यूज़ करते हैं हम, क्योंकि केमिकल लेबोरेटरी में जो केमिकल्स होते हैं वो 1 kg जितना अमाउंट में नहीं पाए जाते, मतलब कभी कभी, तो उसकी क्वांटिटी लेस होती है, तो वो किलोग्राम में मेजर करना बहुत हार्ड हो जाएगा, इसीलिए उसे हम मेजर करते हैं ग्राम में। ये पढ़ा हमने मास के बारे में। अब वॉल्यूम के बारे में पढ़ते हैं। मैं इरेज कर देती हूँ। वॉल्यूम हैज़ यूनिट ऑफ लेंथ का क्यूब। लेंथ का क्यूब को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम की यूनिट है। सो SI सिस्टम वॉल्यूम हैज़ a unit of meter cube, but again chemistry laboratories small volumes are used, hence मतलब लेबोरेटरी में स्मॉल अमाउंट ऑफ केमिकल्स को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो यूनिट है, मीटर क्यूब की जो यूनिट है, उसको लेस करके सेंटीमीटर क्यूब में करनी पड़ती है, या तो फिर DM क्यूब में। Now see, राइडर केव हियर। ओके, सो ये एनालिटिकल बैलेंस जो हमने पढ़ा था, वेट मास को मेजर करता है ये डिवाइस। तो ये डिवाइस है जो मास को मेजर करता है। तो इधर जो पेन है उसके ऊपर रखते हैं, सी इधर पेन लिखा, यू कैन सी, यू कैन सी। पेन के इधर हम सब्सटेंस रखते हैं अपने, जैसे मैंने ये एप्पल रखा वैसे। ये एक नोट है। सो ऐसा यूनिट कैसे इम्प्लाई हुई वो उसके बारे में, कि सारी जगह अलग अलग सिस्टम थी मेजरमेंट की। तो लोग जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे तभी उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती कि
उसको कन्वर्ट करना पड़ता था अपने यूनिट से दूसरी यूनिट में। सो ये एकदम अनकन्वीनियंट मेथड था। तो इसकी वजह से कौन से ईयर में, वैसे ईयर याद करना बहुत मुश्किल है, हमने देखा था 1875 में 1875 में ट्रीटी साइन हुई थी, मीटर ट्रीटी साइन हुई थी जिसमें ऐसा यूनिट को इम्प्लाई किया गया था। तो यही स्टोरी है। तो इंडिया में भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है NPL, नॉट IPL, ओके, NPL, नेशनल फिज़िकल लेबोरेटरी, जो ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी लेता है। और NMI, नेशनल मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूट। Now, one common unit, liter, which is not an SI unit, is used for measurement of volume. लीटर को वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए SI unit of volume is liter, you know, वॉल्यूम की SI unit is liter. मतलब उसकी ऐसा यूनिट नहीं है। ऐसा हम सोचेंगे कि उसकी वॉल्यूम के ऐसा यूनिट लीटर है, लेकिन नो, लीटर इज़ नॉट द ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम। लेकिन हम लीटर में मेजरमेंट क्यों करते हैं? लिक्विड्स को, लिक्विड्स कभी कभी होते हैं जिसको हमें, सॉल्यूशंस होते हैं जिसको हमें लीटर में मेजर करना पड़ता है। इसीलिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम जब लिक्विड का जब वॉल्यूम फाइंड करते हैं, वॉल्यूम फॉर लिक्विड, तभी हम लीटर को ही यूज़ करते हैं। सो गॉट इट? So now, in the laboratory, volume of liquid or solution can be measured by gradiated cylinder, burette, pipette, etc. So अभी burette, pipette, वो सब क्या है? Volume metric flask is used to prepare a known volume of solution. ये सारी डिवाइस का फ़ोटो दिखाती हूँ आपको। ये दिख रहा है ये? तो ये देखो, इधर देखो, ये जो ये होता है उसको हम ब्यूरेट बोलते हैं। ब्यूरेट में क्या होता है कि हम उसमें एक मेजरमेंट का सॉल्यूशन डालते हैं। तो हमें उस मेजरमेंट का सॉल्यूशन माइनस करना, मतलब कुछ मेजरमेंट का जो सॉल्यूशन है वो उसमें से निकाल देना, तो हम ब्यूरेट यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमने 50 ml लिया है पानी, तो और उसमें से हमें 40 ml ही पानी चाहिए, तो हम उस 10 ml ब्यूरेट में से निकाल देते, तो 40 ml हो जाएगा और फिर से उसे हम अपने फ्लास्क में डाल देते हैं। वैसे आपने देखा होगा अपनी लेबोरेटरी में, अपनी स्कूल की लेबोरेटरी में, पीपेट, ये भी मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। देन ग्रेजुएटेड सिलेंडर, इसमें हम कितना मेजरमेंट का लिक्विड हम उसमें डालेंगे वो हमें पता चलेगा। देन फ्लास्क तो सबको पता ही होगा कि उसमें ही सब डाल के एक्सपेरिमेंट करते हैं फ्लास्क में। अभी डेंसिटी हम पढ़ने वाले हैं। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इट्स मास, is its amount of mass present, sorry, I'm just reading it again. Density of a substance is its amount of mass per unit volume. See, volume हमने क्या पढ़ा? See, इधर ये इमेज में you will find more easily.
वॉल्यूम मतलब वो कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा, उसे हम वॉल्यूम बोलते हैं। मास मतलब उसके अंदर कितना भरा हुआ है, कितना मटेरियल भरा हुआ है। सी तो इसके अंदर इतना मटेरियल भरा हुआ है, वो ये इतनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। सो मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम मतलब ये कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है उसके मास के हिसाब से, मतलब वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, वो कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है उसके अंदर जो मैटर भरा है उसके हिसाब से, उसे हम बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी मतलब वैसे अगर हम देखने जाए, उसकी डेफिनेशन देखने जाए तो डेंसिटी को हम बोलते हैं सब्सटेंस ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इट्स अमाउंट ऑफ मास पर वॉल। मतलब डेंसिटी अगर हम देखने जाए तो उसकी गाढ़ाई कितनी है, उसकी गहराई कितनी है। जैसे बोलते हैं डेंस फॉरेस्ट, बोलते हैं डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट हम बोलते हैं। सॉरी चलो छोड़ो, मैं डेंस फॉरेस्ट लिखने जा रही थी। तो डेंस फॉरेस्ट हम बोलते हैं वो कितना गहरा है, कि उसमें कितने ट्रीज भरे हुए हैं। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल देती हूँ, ये टेबल है, उसके 4 पैर है, मतलब 4 डंडियाँ हैं। तो वो कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। वो तो बस इतनी 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 और इतनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, और ये सारी इतनी, उसके अंदर मैटर कितना भरा हुआ है। वो हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि उसके नीचे जो जगह बची हुई है उसमें हमने बुक्स रख दी, ये सारी मैंने बुक्स रख दी अपनी इधर 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 इधर। तो ऐसा मत सोचो कि वो शेप तो डिफरेंट भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। थिंक डिफरेंटली। सो ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी, हमें पता है, और ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज मीटर क्यूब। सो उसको हम बोलते हैं केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। केजी -3 और ये सेम ही होता है, वो भी हम पढ़ के ही आए हैं। नाउ सी, मुझे दिख नहीं रहा इधर क्या लिखा है। हाँ, चेंज कर लेती हूँ इंकिंग यूनिट। दिस यूनिट इज क्वाइट लार्ज एंड केमिस्ट ऑफन एक्सप्रेस डेंसिटी इन ग्राम। सो ये जो किलोग्राम वाली जो यूनिट है वो बहुत बड़ी है, तो वो उनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, where mass is expressed in gram and volume is expressed in centimeter cube. अभी टेम्परेचर के बारे में अगर हम बात करें, there are 3 common scales of measure scales to measure the temperature. Now see, फर्स्ट कौन सी है, हमने पढ़ी होगी, आपने पढ़ी होगी, मतलब ये 10th में तो नहीं आया था, लेकिन आगे आपने पढ़ा होगा उससे पहले। सो फर्स्ट है सेल्सियस, सेकेंड है फ़ारेनहीट, थर्ड है केल्विन।
K is SI unit. Here K is SI unit. K SI unit. The thermometer is based on these scales are shown in figure 1.8. हम फिगर 1.8 के 8 पे जाते हैं, उससे पहले हम रीड कर लेते हैं, सो हमें कुछ आइडिया मिल जाए इस बारे में. जनरली द थर्मोमीटर विच सेल्सियस स्केल्स आर कैलिब्रेटेड फ्रॉम 0 to 100. थर्मोमीटर जनरली 0 to 100 की रेंज के टेम्परेचर के लिए बनाए जाते हैं. Where these two temperatures are the freezing point and the boiling point. तो ये वाला है वो फ्रीजिंग पॉइंट है और ये वाला है वो बॉइलिंग पॉइंट है. ओके, सो 0 डिग्री सेल्सियस वो फ्रीजिंग पॉइंट होगा और 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होगा. द फ़ारेनहाइट स्केल इज रिप्रेजेंटेड बिटवीन 32 degree to 212 degree. The temperature on two scales are related to each other by the following relationship. तो ये एक फॉर्मूला है उनकी रिलेशनशिप का. मतलब एक फ़ारेनहाइट को मेजर करने के लिए 9/5 सेल्सियस, जैसे हमारे पास कितना डिग्री है सेल्सियस, अगर हमारे पास टेम्परेचर है 20 डिग्री, 9/5 इंटू 20 प्लस 32, तो क्या आएगा 4 9 4 36, क्या होगा 68 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो ये चीज़ समझनी कि हमने एक वैल्यू डाली, अगर एक वैल्यू डाली तो हमें दूसरी वैल्यू मिल जाएगी. जैसे ये x और y की, अगर हम इसे x रखें तो 9/5 y प्लस 32, वैसे हम समझ लो, मैथ्स की इक्वेशन समझ लो. सो आई होप कि आपने वो मेरा फिज़िक्स का वीडियो देखा होगा. उसमें हम क्या पहले मैथ्स पढ़ने वाला है, फिज़िकल मैथ्स पढ़ने वाला, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. मैंने आपको पहले भी बताया है, वो वीडियो में बताया. सो प्लीज़ उसमें कंसंट्रेट करना सीरियस होके. और ये तो हम केमिस्ट्री तो हम मज़े से पढ़ते हैं और ये भी हम पढ़ते रहेंगे मज़े से. चलो, सो गाइस, विल कंटिन्यू विथ आवर चैप्टर in our next video. So stay tuned and also please like, share and subscribe my channel.